Hello and नमस्कार everyone. I am Dr. Megha. I hope you all are doing well. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करूंगी डाइट के बारे में जो आपको लिवर सिरोसिस में फॉलो करना चाहिए ताकि आपका लिवर सिरोसिस जितना भी फेलियर हो गया है लिवर का वो और बढ़े ना और आपके लिवर सेल्स जो डीजेनरेशन पे पहुंच चुके हैं, रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं, वो रीजेनरेशन पे कन्वर्ट हो जाएं और आपके लिवर सेल्स वापस से अपने आप को रिवर्स करके रीजनरेशन के साथ नॉर्मली फंक्शन कर सकें। तो सबसे पहले डाइट में आपको लिवर में, अगर आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका लिवर फेलियर से जो आप पीड़ित हो रहे हैं और आपके लिवर सेल्स फिर से नॉर्मली फंक्शन करने लगे, रिवर्स हो जाए, तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। वो है अल्कोहल। आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना, बाहर का केन प्रोसेस फूड जो होता है, फ्रोज़न फूड जो होता है, जंक फूड जो होता है वो अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको इनटेक करते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना है। किसी भी तरह का आप नशा नहीं कर सकते। अगर आपको एडिक्शन है चाय पीने की या कॉफ़ी पीने की तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी आप नहीं लेंगे, आपको वो भी अवॉइड करना है। तो ये तो मैंडेटरी चीज़ें हैं कि अगर आपको लिवर सिरोसिस ग्रेड 1 ग्रेड 2 जिस भी ग्रेड में आप हैं तो ये चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी ग्रेड में प्रेजेंट हों राइट नाउ, तो जिससे आपके लिवर सेल्स और डैमेज होने से रुक जाएं। प्लस आपको जो बेसिकली जो खाना खाना है वो इस फॉर्म में खाना है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना ताकि लिवर पे एकदम से प्रेशर ना आए उसको डाइजेस्ट करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फूड जो हम खाते हैं आपका लिवर पचाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है। तो एक साथ इतना खाना नहीं खाना कि एकदम से लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़े डाइजेस्ट करने में, क्योंकि आपका लिवर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप थोड़े इंटरवल पे खाना खाएं, थोड़े ज़्यादा इंटरवल, मतलब 4 से 6 घंटे के बीच में खाना खाएं। और क्या खाना खाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दाल, अगर मैं बात करूं, दालों में आप जो नॉर्मल मूंग की दाल है या मोठ की दाल है या मूंग छिलका जिसे हम बोलते हैं, मोठ की दाल आप प्रेफर करें। आप यही दालों का सेवन करें क्योंकि इनसे गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होते और लिवर को पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो दाल में आप प्रेफर करें कि आप मूंग की दाल, मोठ की दाल, इन्हीं का सेवन करें। नेक्स्ट आप दलिया या पोहा या सोयाबीन आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं अपने डाइट में। मेक श्योर कि आप कच्चा सोयाबीन ना खाएं, उसको कुक करके ही खाएं, क्योंकि आपको जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो कुछ भी चीज़ आप कच्ची नहीं खा सकते। अगर आप कच्ची चीज़ कोई भी खाएंगे, चाहे वो फ्रूट भी खाएंगे, तो आपको नौजिया बनेगा और उल्टी जैसा मन करेगा। तो मेक श्योर दैट कि आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो आप अगर कच्चा फ्रूट भी खा रहे हैं तो वो भी आप कुक करके, जैसे हम बच्चों को देते हैं थोड़ा सा बॉईल करा के या कद्दूकस करके, आप वैसे ही फ्रूट्स खाना शुरू करें। और फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज है या कीनू है, लेकिन कम अमाउंट में लेने की कोशिश करें। और ये भी ध्यान रखिए कि ये कुक्ड हो, कच्चे ना हो और जूस की फॉर्म में ना हो। तो जूस की फॉर्म में भी आपके लिवर को तकलीफ होगी इसको डाइजेस्ट कराने में या एब्जॉर्ब कराने में। कोशिश करें कि आप ये बच्चों की तरह, जैसे हम कुक करके कद्दूकस करके खाते हैं, उसी फॉर्म में लें, ना ही ये जूस की फॉर्म में जाएं और ना ही ये कच्ची फॉर्म में जाएं। नेक्स्ट आप अपने डाइट में सूप्स बना सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हमारे पास हैं, जैसे ब्रोकली है, पालक है, मेथी है, आप इनके सूप बना के पी सकते हैं। अगर आपको मशरूम से एलर्जी नहीं है और मशरूम आप पचा सकते हैं तो आप मशरूम भी डाल सकते हैं, उससे भी, उसका भी सूप आप बना के पी सकते हैं। कॉर्न सूप मत पीजिएगा क्योंकि कॉर्न से अगेन आपको गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं, एसिडिटी आ सकती है, तो कॉर्न आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो आप वेजिटेबल सूप्स कोशिश करें कि एक बार तो दिन में एक स्नैक सूप की फॉर्म में आपके अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट चपाती, मेन क्वेश्चन है कि हम दिन में 2 बार तो चपाती खाते ही हैं या 1 बार चपाती खाते ही हैं। तो मेक श्योर कि आप तीनों टाइम चपाती ना खाएं।
आप दिन में 2 बार चपाती लें और आटा जो है वो होल ग्रेन आप यूज़ करें, जिसमें थोड़ा सा गेहूं हो, थोड़ा सा दलिया हो या हल्का बहुत बाजरा भी चल जाएगा, मिलेट्स भी चल जाएंगे। तो एक जो होल ग्रेन हमारे पास आटा है या होल ग्रेन हम यूज़ कर सकते हैं चपाती खाने के लिए दिन में 2 बार, आप उसको ज़रूर यूज़ करें और अपनी चपाती रिप्लेस करके इसी फॉर्म में खाएं। नाउ नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको दूध हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन दूध आपका फैट फ्री होना चाहिए। मलाई निकाल के आप गाय का दूध पी सकते हैं अगर सूट करता है, या फिर आप पैकेट वाला पास्चराइज जो हमारे पास दूध के पैकेट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मलाई निकाल के फैट फ्री दूध आप यूज़ कर सकते हैं। आप योगर्ट्स खा सकते हैं, योगर्ट्स अवेलेबल होते हैं या घर में आप योगर्ट्स बना के खा सकते हैं। आप चीज़ भी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, लेकिन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। 15 दिन में या 10 दिन में एक बार आप चीज़ या फिर आप पनीर का सेवन भी कर सकते हैं। प्रोटीन की फॉर्म में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सिर्फ एग वाइट खाइए, वंस अ वीक काफ़ी है। इतना भी नहीं खाना प्रोटीन की, आपका वही अगेन लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रोटीन पचाने के लिए, हैवी टू डाइजेस्ट है, तो इसलिए इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो वंस अ वीक ही होना चाहिए। और रेड मीट और चिकन आपको नहीं खाना अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन हाँ आप फिश ले सकते हैं। फ़िश में हमारी टूना है या बासा फ़िश है, इजी टू डाइजेस्ट है, आप फ़िश ले सकते हैं, वो भी वंस अ वीक और वंस इन 10 डेज़, ताकि आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी ना हो या ओमेगा की डेफिशिएंसी ना हो या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इसका सेवन कर सकते हैं, बट रेड मीट या वाइट मीट आप अवॉइड करेंगे, मटन, बीफ ये सब भी आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, जो लोग चावल बहुत फॉन्ड होते हैं चावल खाने के, वो कौन सा चावल खा सकते हैं? वो खा सकते हैं ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस उसको भी आप उबाल के उनका स्टार्च निकाल के, मांड निकाल के यूज़ कर सकते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट येस कभी कभी, क्योंकि जो बहुत फॉन्ड हैं चावल के, जो लवर्स हैं, राइस लवर्स हैं, ये उनके लिए है, तो ये इसका सेवन आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नट्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन भिगो के खाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, आप भिगो के खाइए। और मेक श्योर दैट कि आपके जो खाने में तेल आप यूज़ कर रहे हैं, या तो आप देसी घी का सेवन करें या मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, आप इन्हीं 3 तेल में अपना खाना बनाएं और तेल बहुत कम यूज़ करें। साथ ही साथ फ्राइड चीज़ें आपको बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है, फ्राइड चीज़ें आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, और खाने में अपने बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल सकते। आप ग्रीन चिलीज़ 1 या 2 यूज़ कर लीजिए, और सेंधा नमक में आप अपने सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधा नमक में अपना खाना बनवाइए। उसमें जीरा हींग का तड़का आप लगा सकते हैं, और जैसे बच्चों का खाना बनता है वैसे ही आपको खाना खाना है। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमसे कंसल्ट करें, अपने लिवर को फिर से रिवर्स करें, लिवर सिरोसिस को रिवर्स करें और लिवर को हेल्दी करें, और इसका एक सही सल्यूशन पाएँ। और आप ये डाइट फॉलो करके देखिए, और अगर आपको कोई चेंजेस समझ में आते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आप अपना ध्यान रखें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।